हेलो स्टूडेंट, मैं रमेश विश्वकर्मा। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससीजीडी, आरपीएफ, एसआई का मैथ। ठीक भाई, इसमें कुछ वीडियोज हम लोगों ने अपलोड किया है, जैसे कि नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, एक्सपोनेंट्स एंड सर्ट्स, ऐसे कुछ चैप्टर वाइज हमने वीडियो अपलोड किए हैं। इधर कुछ दिक्कत आने की वजह से कुछ समय तक वीडियो अपलोड नहीं किया सका, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं भाई। आइए फिर से पुनः शुरुआत करते हैं और आज हम लोग एक नया लेसन शुरू करते हैं, परसेंटेज यानी प्रतिशतता। ओके, आइए इसमें देखा जाए कि प्रतिशतता क्या चीज है और इसमें न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। हाँ, ध्यान रहे, इससे परीक्षा में एक क्वेश्चन तो श्योर है पूछा ही जाता है। परीक्षा कोई भी हो, अगर जिसमें मैथ आता है, जो भी परीक्षा है, अगर उसमें मैथ आता है तो उसमें निश्चित है कि परसेंटेज से एक क्वेश्चन तो श्योर है आएगा। हाँ, एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक से कम यानी कि ना आए ऐसा नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन तो श्योर है परसेंटेज से आता है। परसेंटेज काफी सरल लेसन है। हाँ, थोड़ा बड़ा है लेकिन परफेक्ट है। इसके क्वेश्चन को आप बड़े लंबे विधि से भी लगा सकते हैं, शॉर्टकट विधि से भी लगा सकते हैं, है ना भाई। लेकिन आइए हम लोग दोनों विधियां देखते हैं, पहले बेसिक और उसके बाद शॉर्टकट ट्रिक। ओके, तो आइए पहले परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले उसे डिटेल में देखते हैं कि कैसे होता है परसेंटेज, होता क्या है। उसके बाद धीरे धीरे हम टेक्निकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। 4-4, 6-6, 8-8 लाइन के क्वेश्चन को 1-1, 2-2 लाइन में हम सॉल्व करेंगे। ठीक, आइए देखा जाए। देखिए, जरा ध्यान दें, हम शुरू कर रहे हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता, ठीक भाई, जिसे हम क्या कहते हैं, PERCENTAGE, परसेंटेज। ओके भाई, इसे हम कहते हैं परसेंटेज यानी प्रतिशतता। अब देखिए, ये नाम से ही क्लियर हो जाता है कि यहाँ क्या लिखा है, प्रतिशत। यानी प्रति मतलब क्या होता है, बटा में, और शत माने क्या होता है, 100। यानी जहां बटा में 100 हो वही क्या है, प्रतिशत है। जैसे हम आगे देखते हैं कि जैसे परसेंटेज का सिंबल क्या है, ये है, इसी रूप में दिखाते हैं। अब ये अलग बात है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम केवल ऐसे कर देंगे, मान लिया जाएगा। फिलहाल एक पीरियड यानी सही मेथड जो है ये है कि भाई परसेंटेज। अब जैसे हमने लिख दिया 5%, ठीक है, 5%। इसका क्या मतलब है, जो कि मैंने कहा कि प्रति का मतलब बटा और शत का मतलब क्या होता है, 100। तो 5% का मतलब क्या हुआ, 5 बटा में 100। ओके भाई, 5% का मतलब क्या हुआ, 5 बटा में 100। इसी प्रकार से अगर कोई हमें कहे कि 8% का मतलब क्या हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, 8 बटा में 100। ओके भाई, समझ में आ गया परसेंटेज क्या है। और अगर इसी को हम आगे देखें, तो अगर कोई कह दे कि 0.25% है, जरा इसे बताओ तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो 0.25 लिख देंगे, और प्रतिशत जैसे ही प्रतिशत हटाएंगे बटा में क्या लिखेंगे, 100 लिख देंगे। ओके, कोई भी नंबर हो, अगर उसमें ये प्रतिशत लगा है, तो प्रतिशत हटाने पर क्या लिखा जाता है, बटा में 100 लिखा जाता है। ठीक है, बेसिक तरीके से पहले बातों को समझ लीजिए, क्योंकि बिना बेसिक के मैथ का ज्ञान नहीं हो सकता है। ठीक भाई, हाँ, पहले बेसिक क्लियर कर लीजिए, उसके बाद तो न्यूमेरिकल को हम शॉर्टकट में लगाएंगे फटाफट, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है ना भाई। और परसेंटेज को अगर हम हटाते हैं तो क्या बटा में 100 लिखते हैं, ये बात क्लियर हो गई। अब बात आती है कि क्या किसी नंबर के बटा में 100 हो तो उसे हम प्रतिशत भी लिख सकते हैं क्या, तो ऑफ कोर्स बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे अगर कोई कहे 5 बटा में क्या है, 100 है, तो 5 बटा में 100 है भैया, तो आप इसे लिख सकते हो 5%। ओके,
अब जैसे 3/1000 है, 3 बटा में क्या है 1000 है, तो जब 3/1000 है तो इसे प्रतिशत में कैसे चेंज करें, तो हमको तो केवल 2 जीरो से मतलब है, क्योंकि 100 में कितने जीरो हैं 2 जीरो, तो इसमें तो देखिए कितने जीरो हो गए 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो हो गए तो हमको तो 2 जीरो से मतलब है, तो 1 जीरो एक्स्ट्रा है क्या, तो अगर 1 जीरो एक्स्ट्रा है तो पॉइंट क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, 1 जीरो एक्स्ट्रा है तो एक अंक तो 16 लगा देंगे। अब ये कितना हो गया बटा में 100 हो गया, क्योंकि एक अंक पे पॉइंट लगा दिया। इसके बाद बड़े ही आसानी से हम क्या कह सकते हैं इसे 0.3 क्या प्रतिशत। ओके, बात समझ में आ रही है अच्छे से, क्लियर है ये। तो किसी भी नंबर को अगर प्रतिशत में लिखना है तो उसे भिन्न में लिखना हो तो क्या लिख देंगे बटा में 100, और अगर किसी नंबर के बटा में 100 है तो उसे क्या लिख देंगे प्रतिशत में। ठीक भाई, प्रतिशत का मतलब मैंने क्या कहा कि शत मतलब 100, प्रति मतलब बटा में, तो ऐसा कैलकुलेशन जो 100 में हो उसी को क्या कहते हैं प्रतिशत कहते हैं। बात क्लियर भाई। आइए कुछ देखते हैं क्वेश्चंस, जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी भिन्न को हम किस में चेंज करने वाले हैं प्रतिशत में। ठीक है भाई, किसी भिन्न को हम प्रतिशत में चेंज करने वाले हैं तो कैसे करें, तो भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाए ये जरा देखा जाए। तो भिन्न को प्रतिशत में लिखने के लिए कुछ तरीके होते हैं। एज एग्जांपल देखिए, जैसे हम लिखते हैं 3/5। ठीक भाई, 3/5 लिख दिया हमने, इसे किस में चेंज करना है प्रतिशत में चेंज करना है। ओके, तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करें पहले डिटेल देखिए। तो ये 3/5 लिखा है, तो आप मुझे ये बताएं क्या 3/5 है तो हम इसमें 100 का गुणा और 100 का भाग कर सकते हैं क्या, 100 का गुणा और 100 का भाग कर सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या, आप कहेंगे बिल्कुल सर कर सकते हैं, क्योंकि किसी एक नंबर में 100 का गुणा और 100 का भाग करने से उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके भाई, और आगे देखिए, इसके बाद हम इसे 3/5 गुणित 100, ठीक है, गुणित 100 और गुणित 1/100 लिख सकते हैं क्या, आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3/5 लिख दिया, गुणित 100 लिख दिया ये वाला, और जो बटा में 100 है वो बटा में 100 है ही। अब ये बताइए अगर इतना हम लिख सकते हैं, इसको कटपीट कर सकते हैं। देखिए 5 दूना 10 और 20 त्याई क्या 60, तो समझिएगा क्या ये 60 गुणित 1/100 हो गया क्या, क्यों भाई डिटेल में बात कर रहा हूं। तो ये बटा में 100 का मतलब क्या होता है भाई, प्रतिशत होता है क्या, तो इसे क्या लिखेंगे भैया 60%। ठीक है, तो 3/5 को यानी किसी भी भिन्न को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो हमने उसमें 100 का गुणा किया और 100 का भाग किया, और जब दोनों ये कर दिया तो बड़े आसानी से वो परसेंटेज में चेंज हो गया। ओके, ये तो रहा उसका डिटेल। लेकिन बात ये आती है कि क्या सर इतना बड़ा करेंगे क्या, इतना बड़ा करेंगे क्या, तो मैं कहूंगा नहीं भाई इतना बड़ा नहीं करेंगे। देखिए आप केवल 3/5, देखिए 3/5 है तो इसको अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो 3/5 रहने दीजिए और गुणित किसका कर दीजिए 100 का, बगल में क्या लगा दीजिए परसेंटेज। कि किसी भी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 का गुणा करिए और बगल में क्या लगा दीजिए परसेंटेज लगा दीजिए। ओके भाई, बड़े ही आसानी से चेंज हो जाएगा, कटपीट हो जाए। 5 दूना 10 से 0 बढ़ गया तो 20 त्याई कितना हुआ भैया 60%। ओके, बड़े आसानी से 60% हो जाएगा। देखिए इसका मैंने डिटेल भी आपको समझाया कैसा क्यों करेंगे, तो 100 का गुणा 100 का भाग हम कर ही सकते हैं। ओके, क्लियर है। तो हमने क्या देखा, हमने यही सीखा कि दुनिया की कोई भी भिन्न हो, अगर फ्रैक्शन है भिन्न है तो उसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करें, केवल और केवल 100 का गुणा कर दें बस,
और बगल में परसेंटेज तो रहेगा ही, आसानी से आंसर आ जाएगा। कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे 10 बटा में 20 को कोई कहे परसेंटेज में चेंज करो, तो 10 बटा में 20 को कोई कहे परसेंटेज में चेंज करो, तो 10 बटा में 20, अब गणित क्या लिख देंगे भैया 100, और बगल में क्या लगा देंगे परसेंटेज, काट दो 20 पंजे 100, तो 5 दहा में क्या 50% आंसर, 50% आंसर। ओके, बात क्लियर है। कोई भी भिन्न बड़ी हो छोटी हो जैसी भी भिन्न हो, जैसे मान लीजिए 40 बटा में कुछ भी लिख दीजिए, कोई भी संख्या, मान लीजिए हमने यूं ही 45 लिख दिया, ठीक भाई 45 लिख दिया, और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसमें 40 नहीं 41 कर देते हैं। 41 बटा में 45 को हमसे कहा जाए कि परसेंटेज में चेंज करो, परसेंटेज में चेंज करो, तब हम क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं, केवल और केवल 41 बटा में 45 गुणित क्या 100, बगल में लगा देंगे परसेंटेज। जितना कटता है काट दें, नहीं कटेगा मत काटिए, जरूरी थोड़ी है कि नहीं अब सब कट ही जाएंगे। ये रहेगा 5 दूना 10, ये 5 9 45, कटने का चांस खत्म, छोड़ दीजिए सीधे 0, 2 1 का 2, 2 चौके 8, और नीचे क्या 9, 820 बटा में क्या 9% या परसेंटेज। क्लियर भाई। तो क्या अब आप किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं क्या? क्यों भाई, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक भाई, जिन्हें अगर कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो कमेंट में करके बताएं कि नहीं सर मुझे समस्या है, एक बार और बताइए। ओके, फिलहाल मैं अगला चल रहा हूँ। तो किसी भिन्न को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। आगे अब जो है किसी भिन्न को अगर हम परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, तो क्या परसेंटेज को हम भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल भाई। देखिए, परसेंटेज को किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में, यानी किस में भी? भिन्न में। समझिएगा, परसेंटेज को किस में चेंज करना है? भिन्न में। तो आइए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे 20% हमारे सामने लिखा है, ठीक भाई, 20% हमारे सामने लिखा है और हमको कह रहे हैं इसको किस में चेंज करिए? भिन्न में चेंज करिए। तो परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना बहुत 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 आसान है। करना क्या है, बस इसे आप 20 रखिए और प्रतिशत हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? बटा में 100। जब जब परसेंटेज हटेगा तब तब बटा में 100 लिखा जाएगा। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया, प्रति मतलब बटा, सब मतलब 100, यानी बटा में 100। ठीक भाई, तो प्रतिशत मतलब बटा में 100, तो 20% है तो हटाएं तो इतना हो गया। 20 से डायरेक्ट कट रहा है, काट दीजिए। 20 1 20 और 20 पंजे 100, तो 1 बटा में 5 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है भाई? क्लियर। और कोई एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे अगर कोई हमसे कहे कि 15% को जरा भिन्न में बदल के दिखाइए, तो 15% को भिन्न में बदलेंगे, लिखेंगे 15 बटा में क्या 100। ओके भाई, 15 बटा में 100 कटपिट कर दें। 5 3 15, 5 गुना 10, 1 0 आगे, तो ये कितना होगा? 3 बटा में 20। ठीक है भाई, 3 बटा में 20। ओके, तो क्या अब हम किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदल सकते हैं क्या? अगर कोई बड़ा भी नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चेंज कर सकते हो। जैसे कोई बड़ा सा नंबर ले लिया जाए, 2 4 3 7% को किस में चेंज करिए? भिन्न में चेंज करिए। अगर ऐसा है इसे क्या लिखेंगे? 2437 बटा में क्या 100। बस भाई, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? बटा में 100 ही ना लिखेंगे। तो 2437 बटा में 100 हो गया भिन्न। अगर ये भिन्न किसी से डिवाइड होती है, किसी एक नंबर से, तो आप डिवाइड कर दो, और डिवाइड नहीं होती तो छोड़ दो। जरूरी थोड़ी है कि कहीं काटना ही काटना है, चाहे जैसे करना है। ठीक भाई, तो
क्या ये बातें क्लियर हो गई क्या? तो दो हेडिंग में हमने क्या सीखा? हमने पहले सीखा किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले, और दूसरे में सीखा किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले। ओके, आइए तीसरा देखते हैं कि किसी भी प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदले। ध्यान दीजिए, देखिए अब हम चेंज कर रहे हैं प्रतिशत को किसमें? दशमलव में। ठीक भाई, हम प्रतिशत को किसमें चेंज करने वाले हैं? दशमलव में। आइए देखा है, डायरेक्ट किसी एग्जांपल से देखते हैं कि किसी भी परसेंटेज को डेसिमल में कैसे चेंज किया जाए। हाँ भाई, तो देखिए कोई भी परसेंटेज लिख दिया जाए। मान लीजिए कि हमने लिख दिया 123%। ओके, 123%। 123% को दशमलव में कैसे बदला जाएगा, ये जानने के लिए देखते हैं कैलकुलेशन। ये हो जाएगा 123, अब परसेंटेज हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? परसेंटेज हटाएंगे तो क्या लिखेंगे भाई? बटा में 100 ही ना लिखेंगे। ऐसे ही अब बताइए, किसी भी नंबर के नीचे अगर 100 है यानी 2 जीरो वाला है तो क्या 2 नंबर पे डेसिमल लग जाएगा? क्या डेसिमल लग जाएगा? क्या 1 2, तो 2 पे दशमलव, तो 1 पॉइंट क्या 23 है ना भाई? 1 पॉइंट क्या 23। आसानी से ये किस में चेंज हो गया? दशमलव में चेंज हो गया, है ना? दशमलव में चेंज हो गया। क्लियर है? तो किसी भी परसेंटेज को दशमलव में चेंज करने के लिए क्या करना है? केवल 2 नंबर पर डेसिमल लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब कोई और एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे कहा जाए इतना प्रतिशत को दशमलव में चेंज करो, तो भाई 4589% को दशमलव चेंज करें। ऐसा क्वेश्चन जल्दी आता नहीं है, लेकिन हमें जानना तो चाहिए कि 4589% को दशमलव में कैसे चेंज किया जाए। तो इसको दशमलव में चेंज करने के लिए केवल 2 नंबर पे क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। ओके, ये हो जाएगा 45.89, सॉरी ये प्रतिशत ही तो हटाना था। ठीक भाई, ये हो जाएगा 45.89। ठीक है, तो किसी भी परसेंटेज को अगर डेसिमल में बदलना है तो आपको क्या करना होगा? केवल और केवल 2 नंबर पे डेसिमल लगा देना होगा बस। ओके, क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? या एक आध एग्जांपल और देखा जाए? क्यों भाई, एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। कोई भी नंबर जो परसेंटेज में है उसको किस में चेंज करना है? डेसिमल में चेंज करना है। कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया 45%, इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 2 नंबर पर डेसिमल लगा देंगे। 1 2, जानते हैं आप राइट साइड से काउंटिंग होती है, 1 2 4 5 दशमलव। ठीक भाई, 0.45। ओके, और अगर 3% को दशमलव चेंज करना हो तब तो हमारे पास नंबर एक ही है, 3 है बस। और नंबर कितने पे डेसिमल लगाना है? 2 नंबर पे डेसिमल लगाना है। तो भाई 1 3 हम लिख देंगे और 1 0 इसके आगे लगा देंगे, क्योंकि 2 नंबर पे डेसिमल लगाना है। अब 2 नंबर हो गया ना, अब डेसिमल लगा दे, 1 0 यहाँ तो फालतू लिखा जाता है, तो 0.03। ओके, तो क्या हम किसी भी परसेंटेज को डेसिमल में बदल सकते हैं क्या? हाँ, क्यों भाई? पहले हमने सीखा भिन्न को प्रतिशत में, फिर सीखा प्रतिशत को भिन्न में, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर सीखा कि किसी भी प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदला जाए, और अब देखते हैं कि किसी दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदला जाए। ठीक है भाई, आइए देखा जाए। अब हम सीखेंगे कि किसी भी प्रतिशत को, अच्छा सॉरी, प्रतिशत को देख ले, दशमलव को प्रतिशत में बदलना है ना। देखिएगा, अब हम सीखेंगे किसी भी दशमलव संख्या को किसमें चेंज किया जाए भाई?
प्रतिशत में। ओके, किसी दशमलव संख्या को किस में चेंज किया जाए? प्रतिशत में चेंज किया जाए। तो दशमलव संख्या को प्रतिशत में कैसे चेंज किया जाए, आइए देखा जाए। मान लीजिए कि हमने लिख लिया, कोई भी दशमलव संख्या लिख लिया, कोई भी, मान लीजिए हमने लिखा 5.43, ठीक भाई, हमने लिखा 5.43। तो 5.43 को प्रतिशत में कैसे बदले? तो किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलने के लिए बटा में क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। क्या यहाँ बटा में 100 है? क्या नहीं है? नहीं है तो बनाएंगे। ठीक, पहले डिटेल देखिए। तो क्या हम इसे 543 बटा में 100 लिख सकते हैं क्या? 1 2 कितने नंबर पे दशमलव है? 2 नंबर पे। तो दशमलव के नीचे 1 लिखा जाता है, 2 नंबर पे दशमलव तो 2 जीरो लगा दिए जाते हैं। तो क्या ये 543 बटा में 100 हो गया क्या? और अगर ये 543 बटा में 100 हो गया तो क्या हम इसे 543 प्रतिशत लिख सकते हैं क्या? क्या भाई, 543 प्रतिशत। ओके, तो किसी भी दशमलव वाली संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना है तो पहले बटा में 100 की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे जैसे और एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमने लिखा 0.596, ठीक भाई, इसको हमको किस में चेंज करना है? प्रतिशत में। तो भाई ये हम लिखेंगे 596 दशमलव के नीचे कितने नंबर पे दशमलव है? 1 2 3 नंबर पे। क्या 3 जीरो लग जाएंगे क्या? 3 जीरो लग जाएंगे क्या? अब प्रतिशत के लिए हमें कितने जीरो चाहिए? कितने चाहिए भाई? हमें तो 2 ही चाहिए। क्या 1 जीरो एक्स्ट्रा लग गया क्या? डिटेल समझिए पहले। 1 जीरो एक्स्ट्रा लग गया तो हमको तो 2 ही जीरो चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कि हम एक नंबर पे बस लाए दशमलव इधर और इधर 2 ही जीरो बढ़ाए। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूं। तो 1 जीरो हम यहां मिटा दे रहे हैं, समझिएगा। 1 जीरो हटा दिए तो अब हमने कितना जीरो लगाया भैया? अब हमने कितना जीरो लगाया? 2 ही जीरो लगाया क्या? तो 2 जीरो लगाया, इसका मतलब 2 ही अंक पीछे आए हम। तो दशमलव यहां रह जाएगा क्या? क्यों भाई, यहां रह जाएगा क्या? अगर हमने 2 जीरो नीचे लगाया है तो 2 अंक पीछे आएगा। ये 2 जीरो हुआ तो ये कितना बोलेंगे? अब बटा में 100 हो गया है तो 59.6%। क्या बात समझ में आई? एक दो एग्जांपल और देखिए ताकि बातें एकदम क्लियर हो जाए। जैसे अगर कोई कहे 0.5689, ठीक है भाई, इसको किस में चेंज करना है? प्रतिशत में चेंज करना है। तो केवल 2 अंक बैक आओ ना, 2 बैक आइए। तो ये 56 दशमलव क्या हो जाएगा? 8 9 दशमलव हम 2 अंक बैक लेके आए, 1 2, तो बस 2 अंक लाए तो 2 जीरो बढ़ गया होगा, हमारा काम हो गया। इतना बड़ा लगाने की क्या जरूरत? ओके, और जैसे एग्जांपल दे दें 0.9 को प्रतिशत में बदलो। अब भैया 0.9 को प्रतिशत में बदलने के लिए 0.9 को प्रतिशत में बदलने के लिए 2 जीरो होने चाहिए, 1 जीरो होना चाहिए, मतलब 2 जीरो लगने चाहिए। तो 2 जीरो कब लगेगा? जब दशमलव 2 स्थान पर हो, और यहाँ कितने स्थान पर है? 1 स्थान पर है। तो आप इसे लिखो 0.90। आप देखो कि अगर एक बार दशमलव लग गया है तो अनलिमिटेड जीरो बढ़ा सकते हैं। एक बार दशमलव लग गया है तो अनलिमिटेड जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें अनलिमिटेड जीरो की जरूरत तो है नहीं, हमें तो 1 अंक और चाहिए था। तो क्या ये 2 अंक पर हो गया क्या? बस ज्यादा नहीं सोचना है, 2 अंक बैक लाइए, सीधा बोलिए कितना %? 90%। ओके भाई, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ जानी चाहिए। देखिए और एग्जांपल देख लीजिए ताकि एकदम श्योर हो जाए। कोई सा भी 7.358 ऐसा दे दे और क्या हमको परसेंटेज में चेंज करिए। इसको किस में चेंज करना है? परसेंटेज। आपको ज्यादा नहीं सोचना है, दशमलव को 2 अंक राइट साइड लाना है बस, राइट लेफ्ट नहीं, राइट। तो दशमलव 2 अंक किधर आएगा? 1 2 यहां लग जाएगा क्या? ये हो जाएगा 735.8 क्या भैया? प्रतिशत। क्लियर? ओके भाई, तो आज हम लोगों ने क्या सीखा?
आज हम लोगों ने परसेंटेज की कुछ बेसिक बात किया, उसमें हमने ये सीखा कि किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाए, किसी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाए, है ना भाई। दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदला जाए, प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदला जाए, उसके कुछ एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो कल जो है नेक्स्ट टाइम जो है हम लोग इसके डिटेल में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी हम लोगों ने बेसिक सीखा है। ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।